नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है देवभूमि दर्पण में। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में रामायण काल से जुड़ी हुई कुछ घटनाक्रम के बारे में सुना, आज हम बात करेंगे महाभारत काल से जुड़ी घटनाओं के बारे में। महाभारत काल में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई जनजातियों का समूह था, जिनमें दो प्रमुख जनजातियाँ कुलिंद और किरात ने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। उनके प्रमुख हथियार धनुष बाण और भाले थे, जिनमें ये योद्धा काफ़ी निपुण थे। दोस्तों, पौराणिक मान्यता अनुसार जब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए मना लिया था, तब गणेश जी ने व्यास गुफा में ही महाभारत ग्रंथ लिखा था, जो व्यास गुफा आज के भारत के अंतिम ग्राम माणा गांव में अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम के समीप पर मौजूद है, जो आज व्यास पोथी के नाम से एक पूजनीय स्थल है, जहां से बद्रीनाथ धाम की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान चट्टी की। जोशीमठ से करीब 30 किलोमीटर दूर यह वही स्थान है जहां पर श्री राम भक्त वीर हनुमान जी और बलशाली भीम की पहली बार भेंट हुई थी। वनवास के समय पांडव इन्हीं क्षेत्रों में रह रहे थे। एक दिन जब द्रौपदी ने ब्रह्मकमल पुष्प गंगा में बहते हुए देख लिया था, तब द्रौपदी ने भीम को और कुछ ब्रह्मकमल लाने के लिए कहा और भीम बद्रीवन की तरफ ब्रह्मकमल पुष्प को लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध बानर लेटा हुआ नजर आया। बानर की पूंछ पूरे रास्ते में फैली थी। तब भीमसेन ने उसको रास्ते से हटाने को कहा। तब बानर ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि बुढ़ापे की वजह से मुझ में इसे उठाने की शक्ति नहीं बची है, अथवा आप ही उठा दो और आगे चले जाओ। इसके बाद महाबली भीम ने कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाई। तब थक हार कर भीम ने हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना की कि वो अपने असली रूप में आ जाए। फिर हनुमान जी प्रकट हुए और भीमसेन का घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने महाबली भीम को महाभारत में विजय होने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, महाभारत शुरू होने से पहले अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इन्हीं पर्वतों पर आकर भगवान शिव का घोर तप किया था। उनको तपस्या से इतना तेज उत्पन्न हुआ था कि काफ़ी दूर तक इसकी तपिश बढ़ गई और वहाँ ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों को ध्यान लगाने में कष्ट होने लगा। तब उन्होंने आपस में वार्तालाप करके अर्जुन को इस बारे में अवगत कराने की सोची, लेकिन तभी एक भविष्यवाणी हुई कि इस तेज से किसी को कोई हानि नहीं होगी। इसके बाद भगवान शिव ने किरात रूप में आकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध इतना भयावह था कि धनुष की टंकार से शांत रहने वाले वन में कोलाहल मच गया। अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, लेकिन किरात पर कोई असर न होता था। अर्जुन समझ गए कि ये कोई साधारण किरात नहीं है। फिर उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके गले में एक फूल माला पड़ी थी, जो उन्होंने भगवान शिव को चढ़ाई थी। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस वीर धनुधर को कई दिव्य पशुपतास्त्र भी दे दिया। हालांकि अर्जुन को अपने जीवन काल में कभी भी पशुपतास्त्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको मात्र एक ही बार ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना पड़ा था, वो भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। हालांकि श्री कृष्ण के कहने पर बाद में अर्जुन ने इसे वापस ले लिया था। जब भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था, सारे वन, भूमि, समुद्र सहित सारी धरती कांप करी थी। दोस्तों, अर्जुन चाहते तो युद्ध के शुरू में ही इसका उपयोग करके युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देते, लेकिन पशुपतास्त्र इतना विनाशकारी था कि उसके प्रभाव से धरती में प्रलय आ जाता। अर्जुन ने भगवान शिव से जितने भी विनाशक
दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। महाभारत जैसे भयंकर युद्ध में उन्होंने उन अस्त्रों में से मात्र 1/4 ही अस्त्रों का प्रयोग किया था, क्योंकि भगवान शिव ने उनको शस्त्र प्रदान करने के समय उनकी विनाशकारी ताकत के बारे में बताया था। तो दोस्तों, महाभारत के समय विराटगढ़ी एक स्थान था जिसे आजकल जौनसार का इलाका कहा जाता है। वहाँ के राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह महाधनुर्धर अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु से संपन्न हुआ था और बाद में उनका एक होनहार पुत्र प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुए, जिनको उनकी माता के कोख में ही ब्रह्मास्त्र का सामना करना पड़ा था, जो अश्वत्थामा ने चलाया था। लेकिन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचा लिया था। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय श्री राम।